सऊदी अरब में बसाओ फिलिस्तीनी, नेतन्याहू का प्रिंस सलमान को चैलेंज। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास का भीषण हमला हुआ। उसके बाद 15 महीने तक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक में भी जमकर हमले किए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आदेश पर गाजा में चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मारा गया, लेकिन इस बीच गाजा में रहने वाले लगभग 22 लाख फिलिस्तीनियों की जिंदगी जहन्नुम बन गई। इजरायली सेना और हमास के युद्ध विराम समझौते के बाद लगा कि फिलिस्तीनियों को जिंदगी में कुछ सुकून आएगा, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने अब गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक में ऐसे पैंतरे चल दिए हैं जो गाजा के नाम पर राजनीति करने वाले मुस्लिम देशों पर भारी पड़ रहा है। सबसे ताजा खबर तो ये है कि नेतन्याहू ने सऊदी अरब को गाजा के गदर में बुरी तरह से फंसा दिया है। हम आपको पूरी खबर फुल डिटेल के साथ दिखाने जा रहे हैं कि क्यों कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को अपने देश में रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप अब फिलिस्तीनियों के फंदे में अरब और मुस्लिम देशों को फंसा रहे हैं। सऊदी अरब पर भारी पड़ा फिलिस्तीनी फंदा। इस वक्त पूरी गाजा पट्टी में ध्वस्त इमारतों के बीच जिंदगी को तलाशते हजारों फिलिस्तीनी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के बाद अब अरब वर्ल्ड में ऐसा फिलिस्तीनी दांव खेल रहे हैं जिससे पश्चिम एशिया में एक नया तनाव तेजी से चरम की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि अगर फिलिस्तीनियों से सऊदी अरब को इतनी ही हमदर्दी है तो सऊदी अरब फिलिस्तीनियों को अपने देश में बसा ले। पीएम नेतन्याहू ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फिलिस्तीनी फंदे में फंसाने की कोशिश की है। जरा देखिए पीएम नेतन्याहू ने सऊदी अरब और फिलिस्तीनियों को बसाने को लेकर क्या कहा है और इस तनाव की शुरुआत किसकी तरफ से हुई है। असल में सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते कहा था कि जब तक फिलिस्तीन राज्य का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा। सऊदी अरब ने इजराइल और अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि जब तक फिलिस्तीनियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इजराइल और सऊदी अरब की ना तो दोस्ती होगी और ना ही रिश्ते सामान्य होंगे। सऊदी अरब के इस संदेश को लेकर पीएम नेतन्याहू ने सऊदी अरब पर फिलिस्तीनी फंदा फेंका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने 6 फरवरी 2025 को चैनल 14 पर दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, सऊदी अरब चाहे तो अपने देश में एक नए फिलिस्तीन राज्य का निर्माण कर सकता है। सऊदी अरब के पास फिलिस्तीनियों को एक राज्य देने के लिए पर्याप्त जमीन है। इजरायली प्रधानमंत्री का ये बयान दोनों देशों के रिश्तों को तल्ख बना सकता है। इजराइल ने मुस्लिम वर्ल्ड में संदेश देने की कोशिश की है जो मुस्लिम और अरब देश फिलिस्तीनियों के हमदर्द बन रहे हैं, वो अपने देश में फिलिस्तीनियों को रखने तक के लिए तैयार नहीं है। Idea of allowing first Gazans who want to leave. I mean, what's wrong with that? They can leave, they can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have, this is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea. And I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone. हम आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्ड समझौता करवाया था, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों की स्थापना की थी और इजराइल को बतौर देश मान्यता दी थी। और माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अब्राहम अकॉर्ड 2.0 की शुरुआत कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य सऊदी अरब और इजराइल में डिप्लोमेटिक संबंधों की बहाली और सऊदी अरब से इजराइल को मान्यता दिलाने की कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच फिलिस्तीनी गदर शुरू हो चुका है। इधर ट्रंप ने भी गाजा और फिलिस्तीनी दांव खेलते हुए पहले ही कह दिया है कि जॉर्डन और मिस्र दोनों अपने अपने देश में फिलिस्तीनियों को बसाएं ताकि फिलिस्तीनियों की जहन्नुम बन चुकी जिंदगी को ठीक किया जा सके।